हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। आज तारीख 25 जुलाई 2022, दिन मंडे सोमवार, हिंदी तिथि श्रावण महीना कृष्ण पक्ष द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्व राज्यसभा सदस्य हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। अच्छा, वही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, अब वो विदाई लेने जा रहे हैं और राष्ट्र के नाम संबोधन में अंतिम भाषण दिया उन्होंने और बोले कि भारत का लोकतंत्र सभी को मौका देता है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पद की गरिमा का हमेशा ख्याल रखा। और इनकी विदाई के बाद द्रौपदी मुर्मू आज 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लेगी। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इनको सुबह 10:15 बजे इनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया है। राजधानी दिल्ली में मिला मंकी पॉक्स का पहला मामला। भारत में मंकी पॉक्स संक्रमितों की संख्या टोटल 4 हुई। 3 मामले केरल में पहले आ चुके हैं और एक और राजधानी दिल्ली में कल नया मामला सामने आया मंकी पॉक्स का। और उसके बाद मंकी पॉक्स के मामले अभी भारत में कुल 4 मामले सामने आ चुके हैं। राजधानी दिल्ली में जो ये शख्स मंकी पॉक्स से संक्रमित पाया गया, ये हाल ही में हिमाचल प्रदेश शिमला से पार्टी करके लौटा था। लेकिन इस शख्स ने हाल ही में कोई विदेश यात्रा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नहीं की थी। उसके बावजूद मंकी पॉक्स से संक्रमित पाया जाना बड़ी चिंता की बात है। सरकारों के लिए भी सीरियस मामला है ये। और इसी को लेकर दिल्ली में जैसे ही मंकी पॉक्स का पहला मामला आया, दिल्ली सरकार ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले कि घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं तेलंगाना राज्य में भी 40 साल के एक शख्स में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखाई दिए। इस शख्स के संपर्क में आए 6 लोगों को आइसोलेटेड किया गया। तेलंगाना के कामर रेड्डी का रहने वाला ये 40 साल का शख्स है। अच्छा, वहीं देखिए अगला अपडेट। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार एक बार फिर बने सबसे ज्यादा इनकम टैक्स भरने वाले स्टार। आयकर विभाग की तरफ से इनको सम्मान पत्र दिया गया। अच्छा, वहीं नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से भारत का नाम रोशन किया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज को सिल्वर मेडल मिला। ये मुकाम हासिल करने वाले वो पहले भारतीय बन चुके हैं। 19 साल बाद देश को मेडल मिला इस वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में। और नीरज चोपड़ा ने जैसे ही सिल्वर मेडल जीता, गाँव में भी जश्न का माहौल देखा गया। महिलाओं ने मंगल गीत गाए। इनकी मां और पिता भी जश्न में झूमे। भारत के जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने अमेरिका के यूजीन में 18वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ये सिल्वर मेडल जीता है। बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से भी नीरज चोपड़ा को। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको इस जीत पर बधाई दी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी बधाई देते हुए कहा कि आपके प्रदर्शन से देश के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ेगा। साथ ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर पर तिरंगा फहराने की देशवासियों से एक बार फिर से अपील की है। और साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्र ध्वज के साथ आप अपनी सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। इस बार देश में हर घर तिरंगा पहल आयोजित किए हैं सरकार। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगा फहराने की अपील की है। और आपको पता होगा, कल ही तो सरकार ने ये भी नियम बदल दिया कि अब दिन रात तिरंगा फहराया जा सकेगा। सरकार ने इंडियन फ्लैग कोड में भी बदलाव कर दिया है। राष्ट्र ध्वज संहिता में बदलाव कर दिया नियम में। और अब रात के समय भी तिरंगे को उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। पीओके पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जब बाबा अमरनाथ हमारे तो शारदा जी का धाम LOC के उस पार कैसे रह सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक और बड़ी घोषणा की और कहा कि भारतीय सेनाओं के तीनों अंगों की संयुक्त थिएटर कमान भी स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए सेना के तीनों अंगों की एक संयुक्त थिएटर कमान स्थापित करने की रविवार को घोषणा की है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह से आखिर धरती कैसी दिखती है, इसकी एक तस्वीर को उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने ट्वीट करते हुए एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। ये तस्वीर में जो आप देख पा रहे होंगे ना, सफेद रंग का एक छोटा सा जो डॉट दिख रहा है ना, ये हमारी धरती है। ये हमारी प्यारी धरती है। यहीं पर सब कुछ है। इतने बड़े रेगिस्तान, इतने बड़े समुद्र, इतने बड़े जंगल, विशाल जीव जंतु, जातियां, इंसानी सभ्यता, इंसान की अब तक की सबसे बड़ी खोजें, सारे धर्म अधर्म सब कुछ यहीं पर है, इस डॉट के अंदर। आनंद महिंद्रा ने एक कैप्शन लिखा कि इस फोटो से हमें सिर्फ एक चीज सीखनी चाहिए और वो है ह्यूमिलिटी, यानी कि विनम्रता। इस फोटो को देखिए, यहीं पर आप और हम सब हैं। यहीं से आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में आपकी और हमारी हैसियत सिर्फ और सिर्फ इस डॉट के अंदर है। एक सुई की नोक से भी छोटा ये डॉट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, मंगल ग्रह से हमारी धरती कुछ यूं दिखती है। इस तस्वीर की गहराई को जो अपनी हृदय की आंखों से देखकर समझ जाता है ना, वो शायद फिर कभी धर्म, जाति, भेदभाव, मजहब के लिए लड़ाई झगड़ा शायद ना करे। क्योंकि इसी डॉट से हमें हमारी असली औकात पता चलती है। ये तेरा, वो मेरा। कई लोग जो इन चीजों के लिए लड़ते हैं, आए दिन हम खबरें देखते हैं। धर्म के नाम पर जो लड़ाइयां होती हैं, हमारे धर्म के लिए ये कह दिया, वो कह दिया, ये सब कुछ यूनिवर्स के सामने एक सुई की डॉट से भी छोटा है। खैर, काफी ज्यादा बोल गया मैं इस टॉपिक पर। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, अच्छी खबर है, हरियाणा रोडवेज में जल्द ही शामिल होंगी इलेक्ट्रिक बसें। हिसार डिपो की 80 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक बसें, 12 मीटर लंबी व 20 ऐसी बसों की डिमांड जल्द पूरी की जाएगी हरियाणा सरकार की तरफ से। अच्छा, साथ ही पढ़ाई लिखाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर आ रही है। अब हिंदी में भी पढ़कर डॉक्टर बन सकेंगे MBBS के स्टूडेंट्स। इस राज्य से ये
शुरुआत होने जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश राज्य में MBBS की पढ़ाई हिंदी का वैकल्पिक माध्यम बनने जा रही है, यानी कि मध्य प्रदेश में अब आप हिंदी में भी MBBS की पढ़ाई कर पाएंगे। साथ ही देखिए उत्तर प्रदेश ऊर्जा निगम की बड़ी सुविधा, अब बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोग बाग अपने लिए अलग से बिजली कनेक्शन ले पाएंगे, यानी कि फ्लैट वगैरह का जो सिस्टम होता है ना, उसमें आप अपने लिए सेपरेट बिजली कनेक्शन ले पाएंगे। उत्तर प्रदेश ऊर्जा निगम ने ये नई सुविधा शुरू कर दी है। यूपी से एक और बड़ा अपडेट आ रहा है कि अब यूपी में ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे पराग के मिल्क प्रोडक्ट। होम डिलीवरी के लिए पराग डेयरी की तरफ से एक पोर्टल बनाया गया है, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, साथ ही देखिए आ गया कंज्यूमर फोरम का नया एक्ट, आप कहां और कैसे कर सकेंगे शिकायत। तो आपको बता दूं, सरकार ने उपभोक्ताओं को ज्यादा अधिकार देने के लिए एक नया पोर्टल बनाया है, जहां से आप कंप्लेन दर्ज करा पाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब अगर आपको लगता है कि कोई भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट में आपके साथ चीटिंग कर रही है, तो एक उपभोक्ता होने के नाते आपका ये राइट्स बनता है कि आप कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अब आपको इसके लिए कहीं भी कंज्यूमर कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप ऑनलाइन कंप्लेन कर पाएंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने पोर्टल बना दिया है www.edakhil.nic.in। इस पोर्टल के जरिए आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा पाएंगे। अच्छा, साथ ही देखिए PPP मॉडल पर विकसित होंगे रेलवे के अस्पताल, आम जन भी अब स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले पाएंगे। रेलवे अस्पतालों में जल्द ही एक नया सिस्टम शुरू करने जा रहा। आयुष्मान भारत मिशन योजना के तहत रेलवे के अस्पतालों को जोड़ने के बाद रेलवे एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है, यानी कि अब रेल कर्मचारियों के अलावा भी रेलवे के अस्पतालों में आम आदमी भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले पाएगा। अच्छा, साथ ही खबर आ रही है दोस्तों की ITR फाइलिंग की डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी। रेवेन्यू सेक्रेटरी बोले कि 31 जुलाई की आखिरी तारीख बढ़ाने पर फिलहाल कोई विचार नहीं है। अगर आपने भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो आपके पास 6-7 दिन का टाइम है। आप 31 जुलाई तक अपना ITR रिटर्न भर सकते हैं, वरना आपको फिर जुर्माने की लेट फीस की राशि के साथ रिटर्न भरना पड़ेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, केरल हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आ रहा है। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि कोई कर्ण जैसा अपमान न सहे। अगर कोई अविवाहित माँ भी बच्चे को जन्म देती है तो वो बच्चा भी देश का नागरिक होगा। पहचान पत्रों में माँ का नाम लिखा जाए, बच्चे की पहचान गुम न रखी जाए। जैसा हमने महाभारत में कर्ण के साथ देखा था वैसा नहीं होना चाहिए। केरल हाईकोर्ट ने ये उदाहरण देते हुए कहा है, सिर्फ माँ के नाम के आधार पर बच्चे को पहचान पत्र मिल पाएगा। पहचान पत्र में पिता का नाम न लिखने का अधिकार भी माँ के पास रहेगा। अगर कोई अविवाहित महिला माँ बनती है तो उसके लिए केरल हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला है। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ राज्य के सरकारी कर्मचारी आज से ही 7 दिन तक हड़ताल पर जाएंगे। शिक्षक भी हड़ताल पर रहेंगे। केंद्र के समान भत्ते देने की मांग की जा रही है छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के द्वारा। छत्तीसगढ़ राज्य के सभी कर्मचारियों ने राज्य भर में आज से ही कलम बंद हड़ताल का फैसला किया है। DA और HRA को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि इनका महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए। मकान किराया भत्ता और डेयरनेस अलाउंस इनको बढ़ाने की मांग की जा रही है। इनका कहना है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अभी 34% महंगाई भत्ता दिया जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को महज 22% भत्ता ही देती है। अब ये चाह रहे हैं कि इनको भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर भत्ता दिया जाए, इसीलिए 7 दिन के लिए ये हड़ताल पर जाने का डिसीजन बनाए हैं। और अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तो 7 दिन तक छत्तीसगढ़ में सरकारी कामकाज थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। छत्तीसगढ़ के अलावा देखिए दोस्तों, झारखंड राज्य से भी बड़ी खबर आ रही है। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ वकीलों ने मोर्चा खोला है। 25 जुलाई को हड़ताल पर जाएंगे 25,000 अधिवक्ता। अच्छा, झारखंड राज्य के इन हजारों वकीलों की ये मांग है कि कोर्ट की फीस बढ़ाई जाए। कोर्ट फीस में बढ़ोतरी को लेकर पूरे राज्य के 25,000 से भी ज्यादा वकील 25 जुलाई को अपने न्यायिक कार्य से दूर रहेंगे, यानी कि आज कोर्ट में कहीं भी किसी भी केस को नहीं सुनवाई करेंगे, ये काम नहीं करेंगे उस पर। झारखंड सरकार के द्वारा ये कोर्ट फीस में बढ़ोतरी की मांग को लेकर आज हड़ताल करेंगे। इसके अलावा राजस्थान में भी बेरोजगार 21 अगस्त को अगले महीने 21 तारीख को गुजरात कूच करेंगे। कांग्रेस के खिलाफ विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे। उपेंद्र यादव बोले कि मुकदमों से नहीं डरेंगे। झारखंड के बेरोजगार संगठनों की तरफ से 21 अगस्त से कांग्रेस के खिलाफ गुजरात जाकर धरना देने की प्लानिंग बनाई जा रही है। तो ये कुछ हड़ताल वगैरह का सिलसिला माहौल तो चल रहा है। कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार देख लेते हैं। देखिए, गुजरात गुवाहाटी में बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। मध्य प्रदेश भोपाल में आज भी ऑरेंज अलर्ट है। गुजरात में 50 से भी ज्यादा डैम यानी कि बांध फुल भर गए, हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि गुजरात में मानसून का सेकंड राउंड शुरू हो चुका है। कई जिलों में आफत की बारिश फिर से शुरू हो सकती है। राजस्थान में भी अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। 4 बांध ओवरफ्लो है। बिसलपुर डैम में भी 20 दिन का पानी आ गया। संपूर्ण भारत का आज 25 जुलाई 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कोंकण, गोवा, पूर्वोत्तर भारत के भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। हरियाणा, उत्तरी पंजाब, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गुजरात में भी बारिश हो सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट और कोरोना अपडेट भी देख लेते हैं। देखिए, 6 राज्यों में कोरोना का खतरा बढ़ा है पिछले 24 घंटों के दौरान। हालांकि कुछ कम मामले आए, 19,100 नए संक्रमित मामले आए। महाराष्ट्र और केरल के बाद पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी संक्रमण कोरोना का बढ़ रहा है। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां
जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 35 लोगों की जान गई, जबकि 19,100 नए मामले आए। इसके अलावा भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,52,200 हो चुकी है। एक्टिव केस के मामले, छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। रमन सिंह ने ट्वीट करके बात की जानकारी दी। अब वो होम आइसोलेशन में है। छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 511 नए संक्रमित आए, है ना। तो ये कोरोना बुलेटिन। और आइए अब कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 30 जुलाई तक होंगे एडमिशन। 4 अगस्त को जारी होगी फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट। सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए तीसरी बार बड़ी एडमिशन की तारीख। वहीं आईसीएसई के 12th बोर्ड के रिजल्ट भी जारी हो चुके हैं। टॉप पोजीशन पर 18 छात्र छात्राएं रही, सभी को मिले 99.75% मार्क्स। अच्छा, एक अच्छी खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा की बेटी अंजलि ने सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में झंडा गाड़ दिया। 500 में से 500 अंक हासिल किए। अंजलि, जो कि डोगरा अहिर स्थित इंडस वैली स्कूल की छात्रा है। मैनी कांग्रेट्स इनको, सबसे पहले तो 100% मार्क्स अचीव करने के लिए। इसके अलावा देखिए, इनके लिए स्पेशली हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से भी बड़ी घोषणा की गई है कि अंजलि को अब हर महीने 20,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। वो बोले कि बेटी जिस मेडिकल कॉलेज में चाहे दाखिला दिलाएंगे। अच्छा, साथ ही देखिए, मध्य प्रदेश में 3 विषयों का चयन करना होगा। 10वीं की परीक्षा के लिए विद्यार्थी कर सकेंगे 3 भाषा का चयन। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा शिक्षण सत्र 2022-23 में हाई स्कूल परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित भाषा विषयों में से कोई 3 विषयों का चयन करने के लिए एक नया एजुकेशन पैटर्न बनाया है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड स्कॉलरशिप को लेकर खबर आ रही है। यूपी बोर्ड में इतने नंबर पाने वालों को मिलेगी साल में 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप। उत्तर प्रदेश बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में सफल 11,460 मेधावियों को केंद्र सरकार की ओर से स्नातक स्तर पर सालाना 10,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है तो देखिए आप, अगर आप साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स इनमें क्रमशः 347, 341 व 321 अंक लाए हैं तो आप छात्रवृत्ति के लिए एलिजिबल हैं। साथ में आपकी पारिवारिक सालाना आय अगर 8 लाख रुपए से कम है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं www.scholarships.gov.in पोर्टल के जरिए। 20 जुलाई से 31 अक्टूबर तक ये पोर्टल खुला रहेगा, तब तक आप ऑनलाइन अप्लाई करके अपनी छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ओके, अच्छा, वहीं देखिए, पंजाब में स्कूल कॉलेजों के बाहर लगेगी बंदी सिखों की तस्वीरें। धामी बोले कि अब नेताओं और सरकारों के चक्कर नहीं काटेगी एसजीपीसी, असलियत जनता तक पहुंचाएंगी। वहीं चाइल्ड एडॉप्शन पर एक ऐतिहासिक फैसला देखिए। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा गया कि खून के रिश्ते वाली माँ अपनी बच्ची को गोद लेने वाली माँ भी हो सकती है। एक महिला जिसका तलाक हो जाता है, तलाक लेने के बाद एक माँ अपने पूर्व पति से हुए बच्चे को भी गोद ले सकती है। ये कहना है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का। अच्छा, वहीं देखिए, साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार को मिला भारत गौरव अवार्ड। डाइबो प्लास्टिक प्रोटोकॉल 369 से मरीजों का इलाज किया। इन्होंने 50,000 के ट्रीटमेंट का दावा किया। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ में मिली विलुप्त प्रजाति की उड़ने वाली गिलहरी। देश में ऐसी सिर्फ 12 प्रजातियां बची हैं। 2000 मीटर तक की ऊंचाई में उड़ सकती है ये गिलहरी। वहीं देखिए, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सुधारने के लिए एक्शन में आई पंजाब पुलिस। 10,000 जवानों ने 800 नाके लगाए। डीजीपी की चेतावनी की, अपराधी राज्य छोड़े वरना हम नहीं छोड़ेंगे। वहीं देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ कि कॉलेज की 9% लड़कियां अबॉर्शन करवा रही हैं। बच्चियों को गर्भ निरोधक की जानकारी नहीं है। अनमेरिड महिलाओं को मिला अब 24 सप्ताह की प्रेगनेंसी में भी गर्भपात का हक है। रूस यूक्रेन जंग पर बड़ी खबर देखिए। ग्रेन एक्सपोर्ट डील के 12 घंटे बाद ही ओडेसा बंदरगाह पर दागी गई मिसाइल। जेलेंस्की बोले कि पुतिन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, रूस ने अपना वादा तोड़ा है। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। अगले महीने अगस्त में बैंकों में 18 दिन कामकाज बंद रहेगा, यानी कि अगस्त महीने में 18 दिन बैंकों की छुट्टियां रहेगी। 13 से 15 अगस्त तक तो लगातार 3 दिन बैंक भी बंद रहेंगे। अगर आपका भी बैंकों में कामकाज पड़ता रहता है तो थोड़ा सा इस टेबल में वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि अगस्त में किस किस तारीख को बैंक हॉलीडे रहने वाला है और किन किन त्योहारों की वजह से बैंक हॉलीडे रहेगा। इसकी भी लिस्ट आप पूरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस वगैरह भी आ रहा है, तो इस वजह से भी और भी कई त्योहार रहेंगे, रक्षाबंधन वगैरह, जन्माष्टमी। इन त्योहारों के चलते काफी छुट्टियां रहने वाली हैं, तो ज्यादा डिटेल्स इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, अब बिना एनओसी मंडियों में नहीं होगी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री। कोलोनाइजेशन के लिए विभाग में करना होगा आवेदन। पंजाब में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए अब एनओसी की अनिवार्यता के साथ ही अब मंडी बोर्ड से खरीदी गई जमीन की रजिस्ट्री के लिए कोलोनाइजेशन विभाग की भी एनओसी लेनी होगी। इससे पूर्व मंडी बोर्ड से ऑक्शन में खरीदी गई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पेमेंट क्लियर सर्टिफिकेट के आधार पर ही कर दी जाती थी, लेकिन अब इसमें एक नियम को बदल दिया है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, साथ ही देखिए, बिहार में आधी आबादी की सुरक्षा के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। एक कॉल पर पहुंचेगी मोबाइल विमेन वैन। वुमेन यानी कि महिलाओं के लिए, खास करके महिला युवती लड़कियों के लिए बिहार सरकार की तरफ से एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 181। इस नंबर पर आने वाली शिकायतों के जरिए सीधे वैन महिलाओं की सहायता के लिए उनके घर तक पहुंचेगी। बिहार सरकार की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है। अच्छा, वहीं रेनॉल्ट कंपनी भारत में अपनी एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च करने जा रही है। डस्टर से इसकी कीमत कम होगी। रेनॉल्ट सेंड्रो इसका नाम है। वह देखिए दोस्तों, जंगलों में अब गोलियां नहीं बल्कि पर्यटकों के ठहाके गूंजेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने नई पर्यटन नीति लॉन्च
की। ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, साथ ही देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा फिल्म पॉलिसी बनाने से छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा। फिल्म महोत्सव में बोले सीएम। वह देखिए दिल्ली के 20 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। मजनू का टीला और चांदनी चौक को बनाएंगे फूड हब। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार अगले 5 साल में दिल्ली में 20 लाख युवाओं को रोजगार देगी। साथ ही दिल्ली के जो मजनू का टीला और चांदनी चौक है इनको फूड हब के रूप में विकसित किया जाएगा। वह देखिए दोस्तों एक बड़ी ही चौंका देने वाली खबर कि मौत के मुंह में पहुंची बेटी मां वेब सीरीज देखती रही। हालिया एक सर्वे में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ कि वेब सीरीज भी एक नशे की तरह, ये भी एक एडिक्शन है, ड्रग की तरह। लोग बाग एक बार में 8 से 10 घंटे तक की सीरीज एक साथ देख डालते हैं। राजस्थान जयपुर की एक घटना जहां एक 3 महीने की बच्ची 8 घंटे तक बुखार से तड़पती रही, लेकिन उसकी मां ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज देखने में बिजी थी। अगर उनके पिता सही वक्त पर नहीं पहुंचते तो हाई फीवर की वजह से मासूम की मौत तक हो सकती थी। तो इसीलिए माताओं बहनों से और लोगों से अपील है कि इतने घंटे मोबाइल फोन को एक साथ देखने की लत ना डालें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। खास करके आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर चलने वाली वेब सीरीज जो घंटों तक लंबी होती है उनको लोग बाग एक साथ देखने के लिए एडिक्टेड हो जाते हैं। अच्छा, साथ ही देखिए पंजाब में मुफ्त बिजली की अधिसूचना जारी हो चुकी है। ज्यादा बिजली खर्च करने पर अब आपको स्व घोषणा पत्र देना होगा। 600 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने वाले SC, ST, OBC और गैर SC, BC व स्वतंत्रता सेनानी व उनके वारिसों को स्व घोषणा पत्र देना होगा पंजाब सरकार को। इसके बाद ही उनको बिजली बिल में छूट वगैरह मिल पाएगी। ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए उत्तराखंड को मिलेगी वेलनेस टूरिज्म के रूप में पहचान। पर्यटन व आयुष विभाग ने मिलकर एक नया पोर्टल भी तैयार किया है। साथ ही इस बार स्वतंत्रता दिवस पर लोगों को मिलेगी नई सुविधा। समस्याओं का तत्काल समाधान देंगे अधिकारी। बिहार सरकार इस तरह की नई पहल शुरू करने जा रही है। वह देखिए हिमाचल घूमने का सुनहरा मौका है। HPTDC के होटलों में ठहरने पर पर्यटकों को 20% तक की छूट मिलेगी होटल के रूम किराए में। 15 सितंबर तक ये ऑफर चल रहा है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की तरफ से विशेष रूप से ये ऑफर निकाला गया। टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है। व्हाट्सएप पर जल्दी आपको एक नया फीचर मिलेगा जिसमें आप अपनी अनरीड चैट को फिल्टर कर पाएंगे, यानी कि जिस चैट को रीड नहीं किया ना उसको आप अलग से फिल्टर कर पाएंगे। व्हाट्सएप पर आपको ये नया फीचर मिलेगा। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। अगले महीने से होगा न्यू अमीनाबाद उपकेंद्र का निर्माण। बिजली कट से मिलेगी निजात। यूपी से ये अपडेट है। वहीं झारखंड में जल्द ही 24 घंटे में आपके घर पर ड्राइविंग लाइसेंस पहुंच जाएगा। परिवहन विभाग इस तरह की तैयारी शुरू करने जा रहा है झारखंड राज्य में। झारखंड से एक और बड़ी अच्छी खबर आ रही है। हाई स्कूलों में हेडमास्टर के 50% पदों पर सहायक शिक्षकों को मिलेगी प्रोन्नति। अच्छा, साथ ही उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के वासियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। NPCL ने बिजली यूनिट दर में कटौती का ऐलान किया है। हाल ही में आपको बताऊंगा कल ही तो यूपी सरकार की तरफ से प्रति यूनिट 3 रुपए बिजली की दरों को किया था, 35 पैसे सस्ता कर दिया मतलब। और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड NCPL ने बिजली यूनिट की दरों में 10% कटौती का ऐलान किया है, जिससे मिडिल क्लास और ग्रामीण लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। वह देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जारी की नई पर्यटन नीति। टीवी पर भी पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम झारखंड सीरीज शुरू करने का ऐलान किया। प्रेमी जोड़े के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है कि अपनी मर्जी से शादी करने वाले कपल को परिवार वाले जुदा नहीं कर सकते हैं। हाल ही एक ऐसे मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध किस साल हुआ। 4 ऑप्शन आपके पास, 1996, 1997, 1998 और 1999। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।